जी देखिए, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 13 है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 की अंडर रूट है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 ओवर एक्स है। तो इसकी क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट में वो कहता है कि पार्ट ए में वो कहता है कि फार्मूला फाइंड करना है एफ ऑफ जी का एंड जी ऑफ एफ का। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास एफ इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन है और ये हमारे पास फंक्शन जो है जी इंटू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। तो इन फंक्शन की हमने सबसे पहले फार्मूला फाइंड करना है और पार्ट बी में हमने हर फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है और पार्ट सी में हमने हर फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। तो देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ए है, हमने एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ के लिए फार्मूला फाइंड करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि देखें सोल्यूशन। तो सबसे पहले एफ ऑफ जी वाला फंक्शन लेते हैं। तो बेसिकली इसको लिखने का तरीका ये है कि एफ ऑफ एफ को वैसे लिखें और ये जो जी फंक्शन है इसे जी ऑफ एक्स फंक्शन का नाम दें कि ये हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन है। अब वैल्यूज़ को मैं पुट करता हूँ तो देखें एफ इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो 1 ओवर एक्स है। तो मैं 1 ओवर एक्स पुट कर देता हूँ। अब मैं कहने का मतलब ये है कि देखें अब हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन बन चुका है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास ये वाला है। अगर यहाँ जी होता तो ये जी ऑफ एक्स फंक्शन होता, अगर ये हमारे पास एफ है तो ये फिर एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। अब हमें वैल्यू चाहिए इस एक्स की नहीं चाहिए, बल्कि हमें जो वैल्यू चाहिए 1 ओवर एक्स की चाहिए, एफ इंटू 1 ओवर एक्स। तो फिर इसमें एक्स को रिप्लेस करके इसकी जगह लिखें 1 ओवर एक्स और ज़ाहिर सी बात है फिर इस एक्स को भी रिप्लेस करके मुझे लिखना पड़ेगा 1 ओवर एक्स। तो इस फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करके 1 ओवर एक्स लिखें और यहाँ भी एक्स को रिप्लेस करके 1 ओवर एक्स लिखें। तो फिर यहाँ इसकी स्टेटमेंट बनेगी एक्स को जब 1 ओवर एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर एक्स प्लस 1 और उसकी अंडर रूट दी गई है। अब इसे सिंपलीफाई करने के लिए देखें मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। इनका एलसीएम मेरे पास बनेगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स के। ये इनका अब हमारे पास एलसीएम है। मैं देते हैं मैं फंक्शन दूसरा फंक्शन लेता हूँ जी इंटू एफ। तो मैं उसे सॉल्व करता हूँ कि देखें जी इंटू ये मेरे पास बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जी इंटू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जिसे हम जी ऑफ एफ कहते हैं। तो मैं इसे कहता हूँ जी इंटू एफ ऑफ एक्स फंक्शन। अब जी को मैं वैसे लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ कि देखें एक्स प्लस 1 की अंडर रूट है, अंडर रूट इंटू एक्स प्लस 1। अब हमारे पास ये कौन सा फंक्शन है, जी एफ एक्स फंक्शन है। तो जी एफ एक्स फंक्शन देखें ये लिखा हुआ है। अब हमें वैल्यू चाहिए जी इंटू एक्स प्लस 1 की अंडर रूट। तो इसमें एक्स को रिमूव करके या एक्स को रिप्लेस करके एक्स की जगह लिखें एक्स प्लस 1 की अंडर रूट और ज़ाहिर सी बात है फिर इधर भी मुझे एक्स को रिमूव करके एक्स की रिप्लेस करके एक्स की जगह 1 प्लस एक्स की अंडर रूट लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सोल्यूशन में इसका कुछ इस तरह से बनेगा कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स इसका आंसर बनेगा। तो अब हमने देखा कि पार्ट ए में हमने इस फंक्शन का फार्मूला फाइंड कर लिया। एफ इंटू जी ऑफ एक्स का फार्मूला हमारे पास 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स के अंडर रूट है। जी इंटू एफ ऑफ एक्स का फार्मूला हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स है। तो पार्ट बी में हमने फाइंड करनी है डोमेन और रेंज। बी में डोमेन और रेंज फाइंड करने से पहले मैं कहूँ कि आपको डोमेन और रेंज का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि बेसिक डोमेन और रेंज होती क्या है। और रेंज के लिए एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि अगर हमारे पास कुछ ब्रैकेट में इस तरह से हो कि 2 और 4 हो, या इस तरह की एक ब्रैकेट हो 2 से 4, तो इसको किस तरह से ओपन किया जाता है और इसको किस तरह से ओपन किया जाता है। तो देखें ये बात समझना ज़रूरी है। तो देखें अगर हमारे पास इंटरवल कुछ इस तरह से हो क्लोज इंटरवल, देखें इस इंटरवल को मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास ओपन इंटरवल है और ये मेरे पास जो इंटरवल है वो हमारे पास क्लोज इंटरवल है। तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा कि देखिए अगर क्लोज इंटरवल है तो इसका मतलब है कि 2 से पीछे नहीं जा सकते और 4 से आगे भी नहीं जा सकते। और ये 2 पॉइंट शामिल होगा, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट 2 है ये भी शामिल होगा और ये जो एंडिंग पॉइंट 4 है ये भी शामिल होगा और इनका इंटीरियर पार्ट भी शामिल होगा। तो देखिए मैं इसे लिखता हूँ कि ये 2 शामिल है, इसमें हमारे पास 3 शामिल है, इसमें हमारा 4 शामिल है। तो बस यही 3 पॉइंट इसमें शामिल होंगे। और इसका मतलब ये है कि देखें ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये अब ओपन इंटरवल है, अब इसमें ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये शामिल नहीं होगा और ये जो एंडिंग पॉइंट है ये भी शामिल नहीं होगा। लेकिन इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है वो शामिल होगा, यानी कि 3 पॉइंट इसमें सिर्फ ओपन होगा, 3 पॉइंट। बाकी ये दोनों क्लोज होंगे। हम क्लोज इंटरवल का नाम देते हैं, इसे हम ओपन। तो ओपन में इंटीरियर पार्ट शामिल होते हैं और क्लोज में एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और इंटीरियर पार्ट ये भी शामिल होता है। ये पार्ट बी में हमने फाइंड करनी है डोमेन ऑफ ईच फंक्शन। हर फंक्शन की, यानी कि इस फंक्शन की भी डोमेन फाइंड करनी है और इस फंक्शन की भी हमने डोमेन फाइंड करनी है। तो देखें डोमेन फाइंड करने के लिए, डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए एक बात का ख्याल कर रखें कि डोमेन वो वैल्यूज़ होती हैं जो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, वो वैल्यूज़ हमारे पास डोमेन होती हैं। और उन वैल्यूज़ को पुट करने पर जो आंसर आता है, यानी कि डोमेन की वैल्यूज़ को पुट करने पर जो आंसर आता है वो आंसर रेंज में शामिल होता है। तो देखें अगर डोमेन की कोई भी हमने वैल्यूज़ ली है, अगर उसको पुट करने से हमारे पास जवाब देखें कुछ इस
तरह से है, -1 के अंडर रूट है अप टू -2 के अंडर रूट हो या -3 के अंडर रूट हो, तो आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि ये फॉर्म बनती है जिसे इमेजनरी पार्ट कहते हैं, क्योंकि डोमेन और रेंज में इमेजनरी पार्ट शामिल नहीं होता, इसीलिए ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बरक्स अगर हमारे पास इन्फिनिटी में आंसर निकलता है, वो भी डोमेन और रेंज में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनके अलावा अगर कोई आंसर है तो वो एग्जिस्ट करेगा। तो देखें, हमने इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है और इस फंक्शन की भी डोमेन फाइंड करनी है। तो देखें, डोमेन फाइंड करने के लिए फाइंड करता हूँ इस फर्स्ट फंक्शन की, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि डोमेन ऑफ एफ इंटू जी ऑफ एक्स। एफ इंटू जी ऑफ एस फंक्शन की मैं डोमेन फाइंड करता हूँ। तो इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए देखें, रियल नंबर वैल्यूज़ की पुट करें। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ 1 पुट करके देखता हूँ एफ इंटू जी। सबसे पहले माइनस में कोई वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। एफ इंटू -1 इज़ इक्वल टू, देखें ये वैल्यूज़ हमने पुट की थी, 1 एक्स की जगह रखें -1 डिवाइडेड बाई एस की जगह -1, तो आंसर हमारे पास बनेगा ये हमारे पास 0 ओवर -1। तो -1 के अंडर रूट हो तो वो आंसर एग्जिस्ट नहीं करता डोमेन और रेंज में। इसका मतलब है कि ये पॉइंट शामिल नहीं होगा। उसके बाद आगे हम इस फंक्शन में एक्स की जगह देखें 0 रख के देखते हैं कि ये फंक्शन की डोमेन क्या बनती है। एक्स की जगह 0 रखें, 1 + 0 डिवाइडेड बाई 0 की अंडर रूट, तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास समथिंग ओवर 0 हो तो आंसर इन्फिनिटी होता है। तो ये भी इन्फिनिटी फॉर्म में आ चुका है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और उसके बाद है कि आप 1 पुट करके देखते हैं। एफ इंटू जी इंटू एक्स की जगह 1 रखें, यानी कि इस फर्स्ट फंक्शन की हम डोमेन फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए एक्स की जगह 1 रखें। तो अंडर रूट 1 + एक्स की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास ये आंसर 2 ओवर 1 बनेगा, यानी कि 2 ओवर 1, 2 के अंडर रूट हमारे पास 1.41। तो इसका मतलब है ये आंसर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो डोमेन हमारे पास शामिल होगी वो आगे हमारे पास पॉजिटिव एरिया शामिल होगा, यानी कि 1 2 3 4 का आंसर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 0 और 0 से पीछे वाला आंसर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसकी जो डोमेन शामिल है वो देखें 1 से शामिल है, आगे 2 3 4 यानी कि इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा। इसके यानी कि तो देखें इसकी जो डोमेन है बेसिकली हमारे पास 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक अप्रोच करी। इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन होता है, 1 हमारे पास क्लोज है। तो देखें इसमें हमारे पास, क्योंकि 1 से पीछे नहीं जा सकते, अगर 1 से पीछे 0 को देखें, 0 को पुट करने पर तो आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसीलिए इसकी जो डोमेन स्टार्ट है वो 1 से इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। तो एक तो इसका तरीका डोमेन लिखने का ये है, और दूसरा तरीका इसका ये है, देखें इसका दूसरा तरीका ये भी है कि अगर इस इंटरवल का मैंने आपको समझाया था कि देखें अगर हमारे पास 1 पॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि 1 तक एंड है और इसका इंटीरियर पार्ट भी शामिल होगा और इन्फिनिटी भी शामिल है। तो देखें अब हमने क्या करना है कि इसका दूसरा तरीका ये लिखने का ये है कि इसे कुछ इस तरह से लिखें, अब 0 से इन्फिनिटी ये ओपन इंटरवल में लिखें, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि 0 पॉइंट शामिल नहीं है, 0 से आगे वाला यानी कि इसका इंटीरियर पार्ट जितना भी होगा वो शामिल होगा। तो 0 से आगे वाला इंटीरियर पार्ट जो स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, तो ये भी तो वही 1 से स्टार्ट है। तो 1 2 3 4 अप टू 1 इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा। आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, आपकी मर्जी। अब हमने फाइंड करनी है डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन। इस फंक्शन की हमें डोमेन फाइंड करनी है। तो देखें मैं यहाँ लिखता हूँ डोमेन इंटू जी इंटू एफ ऑफ एक्स की हमने डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए देखें इस फंक्शन में अलग से हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो देखिए मैं वैल्यूज़ को पुट करता हूँ। ये फंक्शन जो हमें दिया गया है, सबसे पहले मैं इसमें एक्स की जगह माइनस रख कर देखता हूँ वैल्यू जी इंटू एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस वाली वैल्यू रख कर देखें। अब ये फंक्शन में एक्स की जगह -1 रखा। अब ये जो इसका फार्मूला बना इसमें वैल्यूज़ पुट करें। 1 ओवर अंडर रूट है एक्स 1 प्लस एस की जगह अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है -1। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 1 ओवर अंडर रूट में हमारे पास आंसर 0 बनेगा। तो समथिंग ओवर 0 का आंसर हमारे पास इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब है ये पॉइंट शामिल नहीं होगा डोमेन रेंज में। तो उसके बाद देखें सेकंड वैल्यू जो हम लिए कि अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 0 को रख कर देखते हैं। एफ इंटू 0 इज़ इक्वल टू देखें 1 ओवर अंडर रूट में एक्स की जगह आप 0 रखें, 1 + 0 तो इसका आंसर बनेगा 1। तो इसका मतलब है ये पॉइंट शामिल होगा। अप टू सोन अगर इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, यानी कि अगर हम 1 पुट करें फॉर 1 ओवर अंडर रूट, देखिए मेरे पास 1 + एक्स की जगह मैंने 1 रखा हुआ है। तो जब इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो 1.5 समथिंग के इक्वल इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि माइनस को पुट करके देखा तो इसका आंसर नहीं बना, लेकिन 0 से इसका आंसर स्टार्ट है 1 2 अप टू सो 1। तो इसकी जो डोमेन शामिल होगी वो मैं यहाँ लिखता हूँ कि देखें इसके डोमेन स्टार्ट है। देखें ये वैल्यूज़ हमारे पास दरअसल डोमेन की होते हैं, ये वैल्यूज़,
और इन वैल्यूज़ पर ये जो आंसर टिक के बने हुए हैं, ये जो आंसर आए हुए हैं, ये हमारे पास रेंज में शामिल होते हैं। तो इसकी जो डोमेन है वो बेसिकली हमारे पास स्टार्ट है 0 से, क्योंकि देखें 0 से आंसर हमारे पास एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से इसकी जो डोमेन स्टार्ट है वो 0 से स्टार्ट है, आगे 1 अप टू सो ऑन, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन होता है। अब इस तरह से लिखें आपकी मर्ज़ी, या अब सेकंड मेथड इसका ये है कि 0 से पीछे वाला एक वैल्यू जो -1 है वो लिखें, -1 से इन्फिनिटी, तो उसे कुछ इस तरह से ब्रैकेट में लिखें। अब इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ओपन इंटरवल है, इसका मतलब ये है कि -1 और इन्फिनिटी शामिल नहीं है, लेकिन इसका दरमियान वाला इंटीरियर पार्ट शामिल होगा, तो -1 से आगे वाला जो पॉइंट होगा वो 0 शामिल होगा, तो 0 से आगे इन्फिनिटी, तो ये भी तो 0 शामिल है, तो 0 के एंड है, 0 से पीछे -1 नहीं जा सकते, और ये -1 शामिल नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें आगे जो पॉइंट 0 होगा वो 0 से स्टार्ट होगी डोमेन। तो बस पार्ट बी है, उसकी हमने फर्स्ट फंक्शन की डोमेन फाइंड की और सेकंड फंक्शन की डोमेन फाइंड की। अब हमने पार्ट सी में फाइंड करनी है रेंज ऑफ ईच फंक्शन। रेंज वो वैल्यूज़ होते हैं जैसा कि हमने डोमेन की कोई भी वैल्यूज़ ली है, जैसा कि देखें मैंने ये वैल्यूज़ ली हैं, ये वैल्यूज़ हमारे पास डोमेन की वैल्यू, इन वैल्यूज़ को पुट करने पर जो आंसर बना है वो आंसर हमारे पास रेंज है। अब हमने पार्ट सी में हर फंक्शन की रेंज लिखनी है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ, ये वाला फंक्शन। अब इस फंक्शन की मैं रेंज फाइंड करता हूँ, ये तो मेरे पास डोमेन लिखी हुई है, अब मैं इस फंक्शन की रेंज फाइंड करता हूँ, f इंटू जी ऑफ एक्स फंक्शन लेता हूँ। तो अब देखें हमने इसकी फंक्शन की फाइंड करनी है रेंज, तो रेंज हमारे पास स्टार्ट है, देखें यहाँ से देखें। अब हमने ये वैल्यूज तो हमारे पास डोमेन की वैल्यूज है, 0 को पुट करने पर आंसर नहीं आया, इसका मतलब है ये रेंज में शामिल नहीं है। इसके बाद 1 को पुट करने पर आंसर आया, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है वो रेंज में शामिल है। तो देखिए ये हमारे पास एक डोमेन है, ये हमने फर्स्ट फंक्शन की डोमेन फाइंड की और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन की डोमेन फाइंड की। अब हमने पार्ट सी में रेंज फाइंड करनी है हर फंक्शन की, तो फर्स्ट फंक्शन की मैं रेंज फाइंड करता हूँ, f इंटू जी इंटू एक्स की मैं रेंज फाइंड करता हूँ। तो देखें डोमेन की ये वैल्यूज़ जो वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, इन वैल्यूज़ को पुट करने पर ये जो आंसर आया है हमारे पास, यानी कि ये जो आंसर एग्जिस्ट करे वो आंसर हमारे पास रेंज में शामिल होता है, यानी कि ये आंसर एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए ये रेंज में शामिल नहीं है, ये आंसर भी एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए ये भी रेंज में शामिल नहीं है, इससे आगे वाला आंसर ये एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है ये रेंज में शामिल है। ये वैल्यूज़ हमारे पास डोमेन की वैल्यू हैं, ये जो हमने पुट किए हैं और इनको पुट करने पर ये जो आंसर बना ये वैल्यूज़ हमारे पास रेंज की हैं। तो इसका मतलब है इसकी जो रेंज स्टार्ट है वो 1.41 से स्टार्ट है, अप टू इन्फिनिटी तक अप्रोच करता जाएगा, तो इसका मतलब है इसकी रेंज जो शामिल है 1.41 से आगे शामिल है। तो अब लिखें 1.41 लिखें या 2 की अंडर रूट लिखें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि 2 की अंडर रूट ही लिख लें। तो मैं इसे लिखता हूँ कि देखें इसकी जो रेंज स्टार्ट है वो इससे स्टार्ट है, कि कुछ इस तरह से देखें, इसकी जो रेंज स्टार्ट है वो 2 अंडर रूट से स्टार्ट है, आगे इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रही है। इस तरह से लिखें आपकी मर्ज़ी या इस तरह लिखें आपकी मर्ज़ी। देखें इसका मतलब ये होता है कि 2 अंडर रूट हमारे पास क्लोज है, देखें 2 अंडर रूट से पीछे अगर हमने देखा तो उसका तो आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो इसी वजह से इसका मतलब है इसकी जो रेंज शामिल है वो 2 अंडर रूट से स्टार्ट है, आगे भी इसका आंसर कोई ना कोई आएगा, तो इसी वजह से मैंने लिखा 2 अंडर रूट से इन्फिनिटी तरफ। इस तरह लिखें आपकी मर्ज़ी, या अब अपने इसको ओपन इंटरवल में इस तरह कुछ लिखना है तो मैं भी समझा देता हूँ कि देखें, तो इसका ओपन इंटरवल में इस तरह को बनेगा कि 1 से इन्फिनिटी तक इसकी जो है वो रेंज स्टार्ट। अब मैं इसे कुछ आपको इस तरह समझाता हूँ कि देखें ये 1 पॉइंट शामिल नहीं होता ओपन इंटरवल में, मैंने पहले ही बताया था कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका मतलब ये कि 1 पॉइंट शामिल नहीं है, क्योंकि देखें 1 को पुट करने पर आंसर हमारे पास बना है 1.41, तो ये आंसर रेंज में शामिल नहीं है, ये आंसर रेंज में शामिल है। अब यहाँ तो देखें 1 नहीं है, ये तो 1 से ज़्यादा है, 1 से ग्रेटर दैन है, तो इसी वजह से ये 1 पॉइंट शामिल नहीं है। बेसिकली हमारे पास जो पॉइंट शामिल है वो हमारे पास 1.41 शामिल है, लेकिन 1 शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये शामिल नहीं होगा, एंडिंग पॉइंट शामिल नहीं होगा हमारे पास। इससे जो इंटीरियर पार्ट होगा 1 से आगे वाला जो पॉइंट होगा, फर्ज करें 1 से आगे पॉइंट हमारे पास है 1.41, वो शामिल है, जो बेसिकली 2 अंडर रूट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास देखें ये 1 पॉइंट शामिल नहीं है, 1 से आगे वाला जो पॉइंट होगा यानी कि 1.4 आगे 1.5 1.6 पॉइंट शामिल होंगे, ये 1 पॉइंट शामिल नहीं होगा। तो आप इस तरह समझाइए कि देखें 2 अंडर रूट हमारे पास 1.41 के इक्वल है, ये पॉइंट शामिल है, इससे आगे वाला पॉइंट जितने भी होंगे वो भी शामिल होंगे और इन्फिनिटी ओपन है। 2 अंडर रूट से पीछे यानी कि ये 2 अंडर रूट है 1.41 जिसका आंसर है, इससे पीछे हम नहीं जा सकते क्योंकि इसका आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इस तरह लिखें आपकी मर्ज़ी या इस तरह लिखें आपकी मर्ज़ी।
तो अब हमने फाइंड करनी है रेंज। तो देखिए रेंज के लिए मैं सेकंड फंक्शन लेता हूँ, ये जो फंक्शन हमने लिखा है ये हमारे पास रेंज के लिए जी इंटू एफ ऑफ एक्स फंक्शन लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू, अब हमने सेकंड फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। देखिए ये वैल्यूज़ मैंने डोमेन की लिखी हैं, इस तरह लिखें आपकी मर्ज़ी है, इस तरह लिखें आपकी मर्ज़ी है। डोमेन की ये वैल्यूज़ जो वैल्यूज़ मैंने पुट की हैं, इन वैल्यूज़ को पुट करने पर जो आंसर आया है वो आंसर मेरे पास किस में रेंज में शामिल होगा। तो देखिए -1 को पुट किया, -1 को पुट करने पर तो आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन 0 पुट किया, 0 को पुट करने पर आंसर एग्जिस्ट करता है, वो 1 है। तो मतलब ये है कि इसकी जो रेंज स्टार्ट है वो 1 से स्टार्ट होकर आगे हमारे पास 1.5 इंक्रीज़ हो रही है, तो आगे फिर 2 होगा, 2.5 होगा, यानी कि आगे हमारे पास फंक्शन जो है इंक्रीज़ होता जाएगा, इसकी रेंज जो है बढ़ती जाएगी। तो 1 से स्टार्ट होकर इसकी जो रेंज है वो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, 1 से स्टार्ट होकर इसकी रेंज इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करी है। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ 1 क्लोज है, इस 1 से पीछे हम नहीं जा सकते। तो 1 से पीछे देखें, मैंने इस 1 को रख कर देखा तो आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसीलिए मिनिमम वैल्यू ये जो 0 लिया हमने, इसको पुट करने पर जो आंसर आया है इसका आंसर एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से इसकी जो रेंज है वो 1 से स्टार्ट है, आगे ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करिए। इस तरह लिखें आपकी मर्ज़ी, या अब इसे ओपन इंटरवल में लिखना चाहें तो अब 1 से पीछे आगे क्या होगा, हमारे पास पॉइंट होगा 0, तो 0 से इन्फिनिटी एक तरफ ये ओपन होगा। तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो 0 पॉइंट है ये शामिल नहीं है, ये जो इस ब्रैकेट में अगर कोई वैल्यू लिखी होती है तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट शामिल होता है, बल्कि इसका इंटीरियर पार्ट शामिल होता है। तो ये 0 पॉइंट शामिल नहीं है, यानी कि 0 से आगे वाला पॉइंट 1 शामिल होगा, 1 से आगे इन्फिनिटी शामिल होगा। तो 1 तो यही, तो मैंने यहाँ बात लिखी है कि देखें 1 से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी की अप्रोच है। तो इस डोमेन रेंज इस तरह लिखें आपकी मर्ज़ी, या इस तरह लिखें आपकी मर्ज़ी, दोनों कंसेप्ट ठीक हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 13 था।